morning guys, here is a new vlog. So आज हम आए हैं केदारनाथ की चढ़ाई करने पर और यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। हमें गाड़ी से उतरती थी, ठंड लग रही थी। We are in Sonpriyag guys and we took a taxi to Gaurikund. टैक्सी लिए इन्होंने, टैक्सी लिए, अभी लेंगे टैक्सी। और यहाँ पे बहुत अच्छा सीन है। वो तो मैंने ग्लव्स पकड़ रखे हैं, पहन रखे हैं, इसलिए मुझसे कुछ होगा नहीं अब। और तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ कहाँ गए, शायद बता दें। तो ये गंगा बह रही है। और हम जा रहे हैं अपनी ड्रीम प्लेस, मेरी ड्रीम प्लेस, मेरी ड्रीम प्लेस। रोक दो इसको। अभी हम कैब करके आए हैं और हम जा रहे हैं अभी गौरीकुंड। हमारी पद यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे लिखा था कि जो ट्रैकिंग है वो 16 किलोमीटर्स की है फुट से। लेट्स सी हम कब तक इसको कंप्लीट कर पाते हैं। हमने स्टार्ट की है 7:30 पे। 7:30 सो वी विश हम लोग जल्दी करें और अच्छे से करें। जय केदार बाबा। यहाँ पे तो बचपन में बुढ़ापा आ गया। हाँ बहुत अच्छा है। तो जब हम गौरीकुंड पहुँचेंगे जब दिखाते हैं। और अभी मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये क्या है? ये है गौरीकुंड। एक जना चले जाओ, जूते उतारने पड़ेंगे। फोन मैं आप आराम से जूते उतर जाएंगे ना। मैं तो उसमें फॉग हो धुआं कुछ है क्या भरने के लिए? ये है गौरीकुंड। यहाँ पे जो पार्वती माँ स्नान करने आती थी, इसलिए इस कुंड का नाम गौरी कुंड रखा गया। और ये ज्यादा नहीं है, मैं तो ये गरम कहाँ से हो रहा है? धुआं तो जो किसकी बोतल खाली है। हाँ, अब हम ट्राई करने जाएंगे। तो 3 किलोमीटर हम चल चुके हैं और उसके बाद ये इतना बड़ा झरना है। यहाँ पे ये देखो इंद्रधनुष भी है, रेनबो भी है। हाँ बहुत सुंदर रेनबो है ये। तो अभी हमें और चलना है और बहुत थक गए हम। तो फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे, मतलब बहुत थक गई। मिलते हैं बाद में। आ चुकी हैं और मैं और मेरी मम्मा वो घोड़े से आए हैं क्योंकि हमसे चला नहीं जा रहा था, बहुत दूर था। और जो मेरे मामा, दोनों मामा, पापा और जो नानू है वो पैदल आ रहे हो, और मेरे भाई और नानी भी हमसे पहले ही निकल गए थे। सो अभी हम घोड़े से आए हैं और पहले मैं बहुत डर रही थी आने पे, मैंने क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बैठी हूँ घोड़े पे और मुझे बहुत डर लग रहा था। पर जब थोड़ी देर बाद मेरा डर खुल गया और अब इतना मज़ा आता है। तो अभी मैंने साइन बोर्ड पे देखा कि उस पर लिखा था 10.5 किलोमीटर दूर है मंदिर। और अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो मुझे लगता है बहुत भीड़ हो जाएगी क्योंकि शाम को और दोपहर को बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे, इसलिए। और हमारा कैंप वही है आज रात का, तो हम कल सुबह ही निकलेंगे इसलिए। तो अभी
सकते हो तो मैं अन्ना तो अभी हम उतरे हैं, केदारनाथ की पूरी उतराई कर ली है और हम गाड़ी से आए थे। तो हमें पता चला कि यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, उसको कहते हैं त्रिगुण नारायण मंदिर। सो हम यहाँ पे आए हैं और ये विष्णु कुंड, और यहाँ पे हम दर्शन करने आए हैं। तो दर्शन करने के बाद मिलते हैं। मेरे YouTube में डालना बढ़िया सा। अब बोलेंगे। शुरू करूँ मैं? ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। इस स्थान का नाम है साहब त्रियुगी नारायण। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। तो त्रियुगी नारायण का मतलब होता है तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु। तो ये तीन लोग भगवान ने कैसे जीते थे? एक बार क्या हुआ कि राजा बलि ने जो है, राजा बलि थे केरला के, साउथ के थे केरला। राजा बलि ने जो है स्वर्ग पे राज्य करने की इच्छा से जो है 100 यज्ञ पूरे करने का संकल्प लिया। तो 99 यज्ञ वो पूरा कर चुके थे, मात्र एक 100 यज्ञ रह गया था। अगर ये 100 यज्ञ राजा बलि के पूरे हो जाते तो देवताओं से जो है इंद्रासन छीन जाता, समझ गए? तो देवताओं ने सोचा अगर राजा बलि को स्वर्ग का राज्य मिल गया तो वो जो है असुर कुल से है, वो जो है हम पर अत्याचार करेगा। तो इस भय से देवता लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु छोटे से ब्राह्मण का रूप करके राजा बलि के पास जाते हैं और राजा बलि से जो है 3 पग भूमि की याचना करते हैं। वो कहते हैं, वो ब्राह्मण बोलता है जो भगवान विष्णु के वेश में थे, जो बामन वेश में थे भगवान विष्णु, वो बामन बोलता है राजा बलि से कि राजन आपकी दान की प्रशंसा मैंने पूरे संसार में सुनी है, मुझे भी कुछ दान दीजिए। तो वो बोलते हैं, राजा बलि बोलते हैं कि ब्राह्मण देव आपको दान में क्या चाहिए? मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, जो भी मांगेंगे, भूमि धरा वसुंधरा गायें स्वर्ण आभूषण जो भी आपको चाहिए मैं तो सब देने के लिए तैयार हूँ, आप मांगिए क्या चाहिए आपको। वो बोलते हैं मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो जैसे ही 3 पग भूमि का संकल्प शुरू हुआ, वहाँ पर राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य जी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान लिया, ये जो है ब्राह्मण वेश में विष्णु है और ये जो है राजा बलि से सब कुछ ले लेगा, समझ गए? तो वो क्या करते हैं, छोटे से मक्खी का रूप करके वो गडवी रहती है ना, ये इसमें टोटी लगी रहती है, इसके अंदर निकल जाते हैं। तो वहाँ पर देवता भी गुप्त वेश में थे। देवताओं ने देखा शुक्राचार्य अंदर चले गए हैं, तो देवताओं ने जानबूझ के एक लट्ठी निकाल करके उस होल को, उस छेद को खोलना चाहा। तब से जो है शुक्राचार्य जी के आँख जो है फूट गया और वो काने हो गई, समझ गए? शुक्राचार्य जी काने हो गए। उसके बाद संकल्प पूरा हुआ तो बोलते, राजा बलि बोलते हैं ब्राह्मण देव मैं तो संकल्प कर चुका हूँ, अपनी 3 पग भूमि ले लो। तो जैसे ही ऐसा कहा, भगवान ने अपना विराट रूप में आ गए, असली रूप में आ गए। एक पग में पूरी धरा नाप ली राजा बलि की, पूरा साम्राज्य नाप लिया। दूसरे पग में नवलोक नाप लिया और तीसरे में बोलते राजन अब तो जगह नहीं, कहाँ रखूँ? तो बोलते भगवान मेरे सिर में रखो। तो जैसे ही राजा बलि के सिर में पाँव रखा, राजा बलि सीधे पाताल लोक चले गए। इस प्रकार से तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ कौन है? भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है। उन्हीं को साक्षी करके त्रेता युग में जब माता सती कंखल में भस्म हो गई थी तो दोबारा जन्म पर्वतराज हिमाचल के घर में हुआ। पर्वतराज की पुत्री पार्वती, अपर्णा, गौरी, शैलपुत्री बहुत नाम से विख्यात हुई और इसी स्थान पर त्रियुगी नारायण नाम के स्थान पर जो है भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, समझ गए? ये है विवाह स्थान, विवाह का वेदी है। ये वेदी जो वेदी बनाते थे विवाह में, ये वेदी बनी हुई है वेदी। तो यहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी का विवाह स्थान मंडप है। अंदर जो है यहाँ पर 7 फेरे हुए भगवान के वो स्थान है जहाँ पर अखंड धूनी जलती रहती है और नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती जी के दर्शन हैं, समझिए? और यहाँ पर 7 कुंड भी हैं, क्रमशः ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड, 7 कुंड है, नारद कुंड और एक का नाम है अमृत कुंड, सूरज कुंड, समझिए? ब्रह्म कुंड हो गया, रुद्र कुंड हो गया, विष्णु कुंड हो गया, सरस्वती धारा हो गई, अमृत कुंड हो गया, सूरज कुंड हो गया। ये 7 कुंड है जी, नारद कुंड। और ये भगवान शंकर पार्वती
भगवान जी को अच्छा जी, उसके बाद आपने कन्हैया जी को भी लगा द्वारा नित्य पुष्पां अलंकार लाए हैं, चढ़ाइए पैसा रखिए। प्रसिद्ध विश्वेश्वरपाहि विश्वं ममीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चंद्रघंटे पुष्मांगाय चतुर्थं पंचमं स्कंदपात्रे च हस्ते पद्मये सप्तमं कालरात्रि च महागौरी अष्टकं नवमं सिद्धदात्री च चौथा भगवान की जय। आपके बेटे साथ में बेटियां लगाओ, ऊपर लगाओ। ओम हरे 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 विष्णु 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 नमो परमात्मने प्रणवसूतमाय श्रीनाथो महाप्रकस्य विष्णुज्ञानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीये प्राते श्री श्वेत बाह्यकल्पे धर्मस्वत्मनन्तरे अष्टादशे कलियुगे जगद्दीपे भरतपुरे आर्याभूतानिवर्गते हिमे पुरसे केदारखण्डे पत्रिकासमे अलकनन्दानन्दाकृते स्थाने श्री त्रिपुरारी क्षेत्रे राक्षसनाम संवत्सरे दक्षिणायने सरऋतु कार्तिकमासे कृष्णे पक्षे कृष्णे चतुर्थी। सो अभी आपने देखा, हमने पूजा करवाई और सारी हमने ये कहानी सुनी कि कैसे त्रियुग नारायण विष्णु जी बने। ठीक है, अब हम जाएंगे अंदर जहाँ पे है एक मंडप है और ऐसे मुझे कहा गया एक मंडप है, तो वहाँ पे एक जोत जल रही होती है, वो कब बहुत सालों से जल रही है। तो अब यहाँ अंदर जाएंगे और फिर देखते हैं। क्या पता अंदर भी चढ़ाना पड़े? नहीं चढ़ेगा, खाली पड़ी है। सो यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। सो ये जब से ही ये जल रही है, ये हवन कुंड है, ये वही हवन कुंड है, एक तरह से इसको अमर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे इनके 7 फेरे भी हुए थे। जो पूजा ऊपर होती है ना, वही पूजा यहाँ पे भी होती है। मतलब किस चीज के लिए? माँ लक्ष्य यज्ञ है यहाँ पे। माँ लक्ष्य यज्ञ है होता है यहाँ पे। अच्छा, महालक्ष्य यज्ञ हुआ था। हमने मंदिर के दर्शन कर लिया और हम वापस जा रहे हैं गाड़ी में और फिर वहाँ से जाएंगे गुप्त काशी अपने होटल में। यहाँ का ऐसा लग रहा है, हमें बहुत ठंड पड़ रही है फिर से, और यहाँ पे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बारिश होगी, बादल बहुत काले हो रहे हैं। जैसे देख ही सकते हो कितने काले बादल हो रहे हैं, इसलिए हमें फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए।
और फिर हम अपने होटल में जाके आराम से सोएंगे। तो चलते हैं अपने होटल। और बीच का सफ़र बहुत गंदा रहा क्योंकि बहुत जाम था और हमें पता नहीं चला जाम में हम कब सो गए। और अभी हम जाएंगे खाना खाने। जस्ट अभी पहुँचे हम, फटाफट कपड़े चेंज कर रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और अब बस हम कपड़े चेंज कर फिर खाना खाने जाएंगे। So please like my video, share my video and subscribe my channel. Thank you. Meet you in your next vlog.